बढ़ेंगे, लोकसभा चुनावों की बात करेंगे, जहां जानकारी ये मिल रही है कि समस्तीपुर से एलजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और यहां साम्भवी चौधरी को टिकट दे दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है चुनाव से जुड़ी हुई, जहां साम्भवी चौधरी को एलजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और इसी के साथ उन्हें टिकट दिया है समस्तीपुर से। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो छात्रा रह चुकी है साम्भवी और अब उन्हें टिकट दिया गया है। उनसे बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी ने, क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने सभी 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और हमारे साथ मौजूद हैं सबसे कम उम्र की उम्मीदवार साम्भवी चौधरी, जो कि 25 साल 10 महीने की हैं और ये सबसे कम उम्र की उम्मीदवार हैं, युवा हैं। लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने मास्टर्स किया है और अभी पीएचडी भी कर रही हैं और पढ़ी लिखी भी हैं और दलित समुदाय से आती हैं। साम्भवी, आप 3rd जनरेशन हैं जो पॉलिटिक्स में एंटर करने जा रही हैं, आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर और अब आप। तो क्या इतनी कम उम्र में आप क्या पहले से ये सपना संजोई हुई थी कि आपको पॉलिटिक्स में आना है और क्यों? सबसे पहले तो थैंक यू रिपब्लिक। मेरा जो रुचि था राजनीति में वो शुरू से ही था, क्योंकि एक राजनीतिक परिवार से हम आते हैं, तो रुचि शुरू से थी। बट हाँ, इतने कम उम्र में हमको पॉलिटिकल डेब्यू करने का मौका मिलेगा ये हम कभी नहीं सोचे थे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, चिराग भैया जिनको हम बोलते हैं, चिराग भैया ने इतनी कम उम्र में मेरे पे भरोसा और विश्वास जताया है। तो चिराग पासवान ने आपको क्या कहा, क्यों उम्मीदवार बनाया आपको, क्यों सिलेक्शन हुआ? कुछ स्क्रीनिंग हुआ होगा, कुछ प्रोफाइल सिलेक्शन हुआ होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई को देखा या आपकी दक्षता को देखा? आप समाज सेवा भी करती हैं, हमने सुना है। कल ही चिराग भैया ने मीडिया में अपना बाइट दिया है कि हर प्रत्याशी के लिए उन्होंने सर्वे कराया है और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से बात की है और उनका जो ओपिनियन है, सुझाव है, वो सारा चीज़ सुना है। तो ये इसके बाद ही वो एक कहते हैं ना डिसीजन, फैसला लिए हैं। तो हमको ये लगता है जैसे उन्होंने शिक्षा को और युवा को प्राथमिकता दी है और यही सारा चीज़ देखते हुए हमको लगता है कि उन्होंने हमको प्रत्याशी बनाया। तो आप यंग हैं, तो आप अपने वोटर में, आपके यहाँ चुनाव है मई में है, तो इस दौरान कैंपेनिंग करने जाएंगी आप, तो आपके मुद्दे क्या होंगे? हमारे पार्टी का एक विज़न है और हमारा पार्टी ये मानता है कि जाति अपने में युवा अपने में एक जाति है और महिला अपने में एक जाति है। तो युवा और महिलाओं का जो समीकरण है उसको लेके आगे बढ़ना है और हर वर्ग के लोग के लिए समस्तीपुर में काम करना है। मेरा कोई ऐसा रिस्ट्रिक्टिव माइंड नहीं है कि हमको इस वर्ग के लिए काम करना, हमको उस वर्ग के लिए काम करना। मेरा प्रायोरिटी एक होता है दिमाग में, तो हम क्योंकि एक महिला हैं, हम जानते हैं कि एक महिलाओं की परिस्थितियाँ अभी क्या हैं, तो वो सारे चीज़ को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, हर वर्ग के लोग के लिए काम करना है, समस्तीपुर के लिए काम करना है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया समस्तीपुर तैयार करना है। वहीं बिहार में इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे के बावजूद पप्पू यादव नाराज ही नजर आ रहे हैं। राजद के खाते में जब से पूर्णिया सीट गई है, बार बार पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो सीट वो नहीं छोड़ना चाहते और अब ये जानकारी मिल रही है कि निर्दलीय उतर सकते हैं। पूरी स्टोरी आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। पूर्णिया सीट से उम्मीदवारी नहीं मिलने के बावजूद कांग्रेस नेता पप्पू यादव इन दिनों बेहद मशरूफ हैं। उनका पूरा वक्त इन दिनों इसी कोशिशों में निकल रहा है कि किसी तरह आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव मान जाए और उनके हाथ पूर्णिया सीट लग जाए। पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर पप्पू यादव इतने बेकरार हैं कि वो कभी आरजेडी प्रमुख से अनुरोध करते नजर आते हैं तो कभी धमकी देते हैं। बीते रोज भी कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश भर में फैले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के साथ ही मेरे जन नामांकन में शामिल होना चाहते हैं। उनकी सुविधा के लिए पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन तिथि 2 अप्रैल की जगह अब 4 अप्रैल हो गया है। आप सब इसमें शामिल हो, आशीष दे। बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद के प्रमुख आदरणीय लालू जी से पुनः आग्रह है कि वो गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करे, कांग्रेस के लिए छोड़ दें।
इसमें कोई शक नहीं कि पप्पू यादव के राजनीतिक करियर के दिए को आरजेडी ने फूंक मारकर बुझाने की पुरजोर कोशिश की है, लेकिन पप्पू मानने वालों में से नहीं है। वो इंडी गठबंधन के नेताओं को मनाने के साथ साथ अपना बगावती तेवर भी दिखा रहे हैं। हालांकि उनकी मौजूदा हालत ऐसी है, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। बावजूद इसके वो साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में इंडी गठबंधन के 20 सीटों का बंटवारा हो चुका है और इस बार बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पर लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें आई हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो आरजेडी को 26 सीट, कांग्रेस को 9 सीट, सीपीआई-एमएल को 3 सीट, सीपीआई को 1 सीट, सीपीएम को 1 सीट पर लड़ाया जा रहा है। आंकड़ों की इसी बाजीगरी में पप्पू यादव फंस गए। उन्होंने पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के इरादे के साथ अपनी पार्टी का विलय तो कांग्रेस में कर दिया, लेकिन पूर्णिया सीट को लेकर जो ख्याली पुलाव उन्होंने दिल में पाला था, आरजेडी ने उनके ख्याली पुलाव पर रायता फैला दिया और जदयू छोड़कर आरजेडी में आई बीमा भारती को पूर्णिया सीट से टिकट दे दिया। और उस पर से मुसीबत ये भी कि बिहार में कांग्रेस इस हैसियत में भी नहीं कि वो आरजेडी के साथ पूर्णिया सीट पर बार्गेनिंग कर सके। शायद इसका एहसास पप्पू को भी है, इसीलिए पप्पू यादव कभी बगावती तेवर दिखा रहे हैं तो कभी लालू को मनाने के लिए पलक पावड़े बिछा रहे हैं। हम अपने नेतृत्व से पहले ही हमने सारी बात बता दी है और मैं आज भी कह रहा हूं, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़। न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है, घुट के मर जाएं यही मर्जी मेरे सयाद यानी शिकारी की है। पूर्णिया सीट को लेकर आसक्त हो चुके पप्पू यादव की हालत इन दिनों यही है और विडंबना यह है कि इस हालत के सबसे बड़े जिम्मेदार खुद पप्पू यादव ही हैं। बहरहाल पप्पू यादव पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का इशारा कर चुके हैं। देखना यह है कि पप्पू वहां कमाल करते हैं या अपनी चाल से इंडी की चाल बिगाड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां ज्ञान वापी मामले में तहखाने में ब्यास जी की पूजा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इनकार कर दिया है और ऐसी याचिकाएं पहले हाई कोर्ट में भी डाली गई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी इनकार किया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है, यानी कि ज्ञान वापी के व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष की रोक की जो मांग थी उसे खारिज कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा और अब यहाँ पर पूजा होती रहेगी, ये बताया जा रहा है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी सुजाता जुड़ रही है। सुजाता, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, जरा विस्तार से दर्शकों को बताएं। सलोनी और मीनाक्षी, बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। मुस्लिम पक्ष ने जो मांग की थी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उस पर रोक लगा दी जाए और पूजा को बंद कराया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। हालांकि हिंदू पक्ष को नोटिस जरूर जारी किया गया है उनका जवाब लेने के लिए। आपको बता दें कि 31 जनवरी को इसी साल जो निचली अदालत ने यह फैसला दिया था कि जो व्यास जी का कारखाना 1993 से तहखाना जो बंद था उसे खोला जाए और हिंदू पक्ष को उसमें पूजा की इजाजत दी जाए। मुस्लिम पक्ष उसी आधी रात को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और यह मांग की थी कि तुरंत इस पर रोक लगा दी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त सुनवाई नहीं की थी, मामला फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, वहां पर भी स्टे लगाने से इनकार कर दिया और आज इस मामले की सुनवाई हुई। यानी वर्तमान स्थिति यह है कि जो पूजा तहखाने में हो रही है 31 जनवरी के आदेश के मुताबिक वो आगे भी जारी रहेगी और जैसे नमाज पढ़ी जाती है ज्ञान वापी मस्जिद में वो भी जारी रहेगी, यथास्थिति बरकरार रहेगी, स्टेटस को मेंटेन रहेगा। और अब हिंदू पक्ष को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस बीच जब सुनवाई हुई तो हुजैफा अहमदी जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उन्होंने कई सारे उदाहरणों से ये कहा कि हमें सुजाता, जो आप बता रही हैं फिलहाल बड़ा झटका लगा है और अब पूजा जारी रहने वाली। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। आगे